बदला तभी होगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। और मांगे पूरी कराने के लिए हमको इस तरह से आज रोड पर उतरना क्यों पड़ रहा है? आजादी के 75 से 77 साल गुजर गए। साथियों, भारत की आजादी के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, आपका जापान आजाद हुआ, आज विकसित देशों में गिना जाता है। पर आज भारत 77 साल आजाद होने के बाद भी भारत में फ्री का चावल, 1 रुपया का कोई मायने नहीं रहता, फ्री में चावल देना पड़ रहा है सरकार को। क्या भारत में लोग इतने भूखे हैं? आजादी से पहले भारत में 10% मात्र भूखमरी थी, पर आज भारत में 80% लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। अगर भूखमरी नहीं होती तो सरकार को राशन दुकान खोल के चावल बांटने की जरूरत नहीं होती। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे साथ सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं। और अभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए आज तपती धूप पर इस रोड में बैठे हुए हैं, अपने अधिकार को वापस पाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का काम कोई कानून बनाना नहीं होता, सिर्फ सरकार के द्वारा बनाए कानून में गलती और सही पर हस्तक्षेप करना होता है, न कि कानून बनाना। पर आज अब सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, समय समय पर खुद कानून बना रहा है। तो फिर हम जनताओं के दुख और दर्द को समझने वाला कौन है? तो साथियों, आज परिस्थिति ये बन गई है कि हमारे दुख दर्द को हम अपने ही समाज के लोगों को इकट्ठा करके उस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हम सरकार के पास भी बोलते हैं, नहीं सुनती, कोर्ट कचहरी जाते हैं, नहीं सुनती। तो साथियों, जिस तरह आज क्रीमी लेयर का कानून लाया गया है, आपको बता देना चाहता हूं, 1992 के दशक में जब ओबीसी का रिजर्वेशन का बात आया, मंडल कमीशन का, तो साथियों, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब पूरे देश भर में जनसंख्या का आंकड़ा निकाला गया, 52% का आंकड़ा आया, पर सुप्रीम कोर्ट वहीं पर हस्तक्षेप करके कहता है कि हम 50% से ऊपर आरक्षण नहीं रख सकते। लेकिन अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जब सरकार में लाया गया, कानून बनाया गया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। और वो EWS का रिजर्वेशन किसके लिए है? हम ST, SC, OBC के लिए नहीं, सिर्फ जनरल वर्ग के लिए है। पहले भी जब 1992 में 50.5% रिजर्वेशन जनरलों के लिए स्पेशल सूरत रख दिया गया, उसके बाद 10% अलग से आरक्षण उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो साथियों, वही ओबीसी भाइयों के लिए बता देना चाहता हूं, जब 27% आरक्षण दिया गया, उसमें भी क्रीमी लेयर लगाया गया। उस क्रीमी लेयर में कहा गया 7 लाख कमाने वाला व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। एक IAS, IPS का एग्जाम फाइट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कई लाख रुपए लग जाते हैं, पर किया गया 7 लाख से ऊपर वाला नहीं पढ़ सकता, पढ़ भी लेगा तो उसको उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। जब उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा, पढ़ भी लिया तो नौकरी कैसे लगेगा? लेकिन आज वही परिस्थिति हम ST, SC के ऊपर ला रहा है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति आपस में मिली भगत से हम भारत के ST, SC और OBC पूरे मूल निवासी समाज को बर्बाद करना चाहता है, रोड पर लाना चाहता है। क्योंकि अंग्रेजों के समय हमारे लोग उतने भूखमरी के शिकार नहीं हुए जब भारत गुलाम था। आज आजाद भारत में हमारे लोग राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी राशन की दुकान पर लाइन लगाने वाले लोग नहीं हैं। अपने हक अधिकार के लिए डट के खड़े रहिए और अपनी आजादी मुकम्मल करिए। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के सदर
माननीय वामन राम साहब के द्वारा ये घोषणा किया गया है, सरकार को चेतावनी दिया गया है कि आप जिस रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हो उस रिजर्वेशन को 100% लागू करो। अगर 100% लागू नहीं करते हो तो हम भारत बंद फिर से करेंगे। साथियों, जिसकी जितनी संख्या है उसको बराबर बांट के खत्म कर दिया जाए, दोबारा रिजर्वेशन का झंझट ही नहीं रहेगा। आज जिस तरह 50% आरक्षण की बात आती है, जगह जगह पर आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, हम यही चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, सारे वर्ग सारे जाति के लोगों को 100% रिजर्वेशन बांट दिया जाए, फिर अलग से हमको कोई चीज मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तक तो हमने कुछ मांगा ही नहीं, सरकार हमारा छीनते ही गया है। तो साथियों, अपने हक अधिकार के लिए आप सभी हाथ से हाथ, मुट्ठी से मुट्ठी बांध के, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाइए। आने वाला समय हमारा होगा। आज जिस तरह से शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय में हम सारी अपने हक अधिकार को वापस लेने के लिए तैयार रहेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं अपने अधिकार को वापस लेने के लिए? तो साथियों, इसी तरह कंधे से कंधा मिला के आप सभी को अपने अधिकार को वापस लेने के लिए तैयार होना होगा। आने वाला समय में फिर भारत बंद किया जाएगा। तो इसी तरह आज इस तरह आप लोग इकट्ठे हैं, आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा कि आने वाला समय में हर व्यक्ति एक के साथ में और एक लेके जरूर आइएगा। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। एक व्यक्ति, आज लगभग यहाँ 500 की संख्या होगी, एक एक व्यक्ति लाता है एक के साथ में एक, तो वो 1000 होगा। उसके अगले बार में और एक एक लाता है तो 2000 होगा। इस तरह हमारी जनसंख्या हमारे आंदोलन की कड़ी बढ़ती जाएगी और उसके तहत हम गारंटी के साथ अपने हक अधिकार को समय रहते वापस ले सकेंगे। अन्यथा हमें और हमारे अधिकार को खत्म करते हुए कल के दिन में और गुलाम बना दिया जाएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से विशेष अपील करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम अपने हक अधिकार के लिए होता है तो आप सभी घर द्वार छोड़ के अपने हक अधिकार की लड़ाई में जरूर शामिल होइए और अपनी आजादी मुकम्मल करने के लिए आप सभी तैयार रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।